नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक डोभाल। कैरियर पॉइंट बाय विवेक डोभाल सर में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज जो हमारा जो तीसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संज्ञा। आज हम संज्ञा के विषय में बात करेंगे और हमारा जो उद्देश्य है उत्तराखंड एसआई आने वाला 2021 और उत्तराखंड पुलिस 2021, क्योंकि कुंभ के लिए तुमको वैकेंसी देनी ही पड़ेगी, है ना। तो हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, उत्तराखंड एसआई 100 में से 90 क्या हो जाएगा, 100/90 ये हमारा उद्देश्य रहेगा। प्लस 746 पोस्ट का भी नोटिफिकेशन आ चुका है क्या, वो कंप्लीटली उसका पेपर होना है कि नवंबर में उनका नोटिफिकेशन ये आया था, सूचना यह आई थी कि आपका नवंबर में पेपर कराने का अभी इनका पूरा उद्देश्य है। अगर नवंबर में पेपर नहीं होते हैं तो आई होप कि ये दिसंबर जनवरी में आपका पेपर हो जाएगा। इसके लिए स्पेशल हिंदी की क्लासेस शुरू की जा रही हैं, जिसमें कि आपका हिंदी में 20 में से, वैसे तो क्या 20 में मैं बोल नहीं सकता, लेकिन 20 में से 18 या 19 इसके आसपास आप सभी के आ जाएंगे। बस आप चैनल को अच्छे से देखें, चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इसमें हिंदी की जितनी समस्त वीडियोस हैं अच्छे से देखें, बिना स्किप करके देखें। जो बताया जाएगा उनकी एक शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाएं, ताकि इसका सिर्फ एक फायदा होने वाला है कि जिसमें आप पेपर या एग्जाम देने जाओगे उसमें आपके लिए क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा। तो आप लोगों से यही आग्रह रहेगा, आप चैनल को अवश्य देखें और अवश्य इन पीडीएफ को जो आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो दी जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से आप उन्हें अवश्य देखें, राइट। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा संज्ञा रहेगा, ये तीसरे नंबर का टॉपिक है। तो आखिर संज्ञा जो है किसे कहा जाता है, मैं आपको संक्षिप्त भाषा में जो है आपको संज्ञा के बारे में बताऊंगा और कंप्लीटली आपका संक्षिप्त में ही आपका पूरा हो जाएगा। इससे आपका उत्तराखंड में 3 से 4 क्वेश्चन और प्लस इधर से आपको 746 पोस्ट जिसमें गणित सहायक इत्यादि जो भी है, इसमें लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपके पास देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो इसलिए इसको अच्छे से देखें। और हाँ, याद रहे कि ये सीटेट प्लस आपका यूटेट अन्य एग्जाम के लिए भी क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा, बेहतर रहेगा कि आप उसको अच्छे से देखें। क्लियर। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का अतिरिक्त जो नाम है वो क्या है, नामी है। सीधी सी बात एक लाइन में हम कह सकते हैं कि संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। यदि संसार में किसी का नाम है तो समझ जाओ उसमें कोई ना कोई संज्ञा तो है, राइट। चाहे वस्तु विशेष हो, व्यक्ति विशेष हो या स्थान विशेष हो, भाव विशेष हो, कुछ भी हो, उसमें क्या होगी, संज्ञा होगी। तो संज्ञा को क्या कहा जाता है, नाम कहा जाता है। संज्ञा किसे कहते हैं, अगर इसकी हम परिभाषा बनाए, संज्ञा की जो परिभाषा बनेगी वो इस प्रकार से रहेगी कि किसी वस्तु प्राणी भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो जो इनका बोध कराए, वस्तु का बोध कराए, प्राणी का बोध कराए, भाव का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। समझ आ गई बात। अब यहां पे जो एक पॉइंट और आता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कुल कितने प्रकार की होती है, राइट। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं, 3। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की संज्ञा होती है, 3। कौन से, जो पेपर में बहुत बारी वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कुल कितने प्रकार की होती है, अर्थ के आधार पर संज्ञा कुल कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है, रूढ़ संज्ञा होती है, यौगिक संज्ञा होती है और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका, योग रूढ़ संज्ञा होती है। क्लियर। अब इसमें रूढ़ संज्ञा कौन कौन शब्द होते हैं, जिनको तोड़ा ना जा सके, जिनके खंड नहीं किए जा सकते, वो रूढ़ संज्ञा होती है। जैसे आम हो जाएगा, रथ हो जाएगा, है ना, राम हो जाएगा। क्या इन शब्दों को तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता, इसमें संज्ञा होगी रूढ़ संज्ञा। यौगिक संज्ञा, जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हो, जिन्हें 2 भागों में विभक्त किया जा सके। जैसे विद्यालय हो जाएगा, है ना, विद्या प्लस आलय, है ना, देवालय हो जाएगा। तो इसमें कौन सा जाएगा, ये यौगिक संज्ञा है। अब योग रूढ़ संज्ञा वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनका अपना अर्थ तो नहीं होता, लेकिन किसी तीसरे को आप बोल सकते हो तीसरे की ओर दिखाते हैं, निर्देशित करते हैं, है ना। जैसे यहां पे कहा हमने लंबोदर, तो लंबोदर का अगर अपना अर्थ देखें तो लंबा है उधर जिसका, लेकिन सीधे सीधे शब्द जा रहा है गणेश जी को जा रहा है। इधर से हमने कहा पंचानन, किसको जाएगा, पंचानन जाएगा हनुमान जी को। इधर से देखा जाए त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र किसको जाएगा, ये शब्द त्रिनेत्र शब्द जा रहा है किसको, भगवान भोलेनाथ को। तो कहने का आशय मेरा यहाँ पे ये है,
योग रूट संज्ञा केवल उसमें होती है कि जिसका अपना अर्थ ना होकर किसी तीसरे को डिनोट करता हो। योग रूट जिसको अलग अलग तोड़ा जा सके, है ना, टूटे भी साथ ही शब्द में। रूढ़ होता है जिनको तोड़ा ना जा सके, जिनमें केवल एक या दो शब्द ही होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आपका रूढ़ संज्ञा कहते हैं। क्लियर? ये व्युत्पत्ति क्या था, संज्ञा की क्या थी, प्रकार थे। कितने प्रकार, 3 प्रकार। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। संज्ञा वस्तु प्राणी भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अगर हम बात करते हैं अर्थ के आधार पे, कि अर्थ के आधार पे आखिर संज्ञा के कुल कितने प्रकार हैं, देख लेते हैं। अर्थ के आधार पे संज्ञा, ठीक है, अर्थ के आधार पे जो संज्ञा के जो प्रकार रहते हैं वो आपके कितने होते हैं, 5 रहते हैं। अर्थ के आधार पे 5, क्योंकि अभी तक पेपर में 5 को सही आंसर दिया गया है ना। पहला होता है व्यक्तिवाचक। पहला कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा होता है, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा होता है, जातिवाचक। तीसरा कौन सा होता है, भाववाचक। तीसरी संज्ञा कौन सी है, भाववाचक है। चौथी क्या कर सकते हैं, चौथी संज्ञा जो जाएगी हो जाएगी समूहवाचक। चौथी संज्ञा कौन सी होती है, समूहवाचक। और पांचवा आप देख सकते हैं, पांचवी संज्ञा कौन सी होती है, द्रव्यवाचक। पांचवी संज्ञा कौन सी होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। क्लियर इतना? अब इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इनके बारे में हम एक एक को लेंगे और इनको अच्छे से क्या करेंगे, इनका अलग अलग मेंशन करके इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। राइट? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5, व्युत्पत्ति के आधार पर 3। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है और संज्ञा किसी वस्तु प्राणी भाव में होती है। राइट? अब पहली संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, कि वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, है ना, किसी व्यक्ति कौमा वस्तु कौमा किसका, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराए। स्थान का क्या कराए, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से जाएंगे कि जैसे मोहित, जैसे मोहित कल मुंबई गया, है ना, मोहित कल मुंबई गया, है ना, ये जाएगा एक। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। दूसरा जैसे ताजमहल, क्या जाएगा, ताजमहल आगरा में है, आगरा में है। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मधुशाला, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। ये आप इन तीन एग्जाम्पलों को देख लीजिए, इसी में हम देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक, इनमें से कौन से शब्द ऐसे हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा को निर्देशित करते हैं, या व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों में है। तो मोहित व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, मुंबई स्थान को ये कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मोहित में व्यक्तिवाचक संज्ञा है और मुंबई में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्योंकि व्यक्तिवाचक इसलिए होगा क्योंकि व्यक्ति वस्तु स्थान का जो बोध कराने वाली जो संज्ञा होती है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। ताजमहल भी स्थान को डिनोट करता है, आगरा भी स्थान विशेष का नाम है। तो जहां भी स्थान की बात की जाती है तो व्यक्तिवाचक होगा। यहाँ पे मधुशाला एक वस्तु है, किताब है, कृति है, रचना है ना, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा क्योंकि वस्तु को डिनोट करेगा। हरिवंश राय बच्चन व्यक्ति विशेष है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। सीधी सीधी बात है कि वस्तु व्यक्ति की हो जाएगा। कहने का आशय यह है कि आपको यदि संज्ञा शब्द पहचाने होंगे तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। शब्द अगर स्थान दिखता है तो स्थान भी आपका व्यक्ति हो जाएगा। व्यक्ति के बारे में पूछे तो व्यक्ति के नाम देखने, वस्तु पूछेगा तो आपको वस्तु को देखना है। राइट? ये होती व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो संज्ञा का जो टाइप जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। आप अच्छे से देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो तो इससे आपका नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा कि आपको फिर वो चीज समझ में नहीं आएगी। क्लियर? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो वे संज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। कौन से शब्द, वे संज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप लोग। जैसे गंगा नदी, क्या जाएगा, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, क्या हो जाएगा, जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अब इसमें
आपको देखना है। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं, पशु घास चले, पशु घास चल रहे हैं, पशु घास चल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो गंगा क्या है, गंगा एक लड़की विशेष का नाम भी तो हो सकता है, तो ये व्यक्ति को क्या करेगा, सिर्फ व्यक्ति विशेष में जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जाएगा। लेकिन इसमें नदी शब्द ऐसा शब्द है जिसमें क्या होगा, आपका जाति होगा, क्योंकि इसमें नदी संपूर्ण, नदी शब्द क्या होगा, संपूर्ण नदियों का बोध करा देता है। तो गंगा अलग हो जाएगा, लेकिन नदी शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे नदी शब्द जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जाति। क्लियर। अब हिमालय तो एक है, कई सारे हिमालय तो नहीं है, इसलिए हिमालय में भी क्या, अगर हिमालय व्यक्ति विशेष में देखा जाए, है ना, हिमालय की पुत्री, तो हिमालय तो व्यक्ति विशेष में जाएगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहां पशु घास दोनों जाए, क्योंकि पशु में भी किसी पर्टिकुलर पशु का या कोई विशेष पशु का यहाँ पे वर्णन नहीं है, पशु में भी किसी पशु का नाम नहीं कहा गया है, यहाँ पे फिर भी क्या जाएगा, फिर आपका जातिवाचक जाएगा। घास में किस घास की बात की जाती है, घास शब्द अपने आप में जातिवाचक है। इतना समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन तीसरा होता कि तीसरा एग्जाम्पल होता कि लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, लड़के क्या कर रहे हैं, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या हो जाएगा, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ पे लड़के क्या होगा, जातिवाचक होगा, फुटबॉल भी क्या होगा, जातिवाचक शब्द होगा, क्योंकि अगर फुटबॉल में अगर पूछ रहा है तब, अन्यथा ये पूछेगा क्या, ये इतना पूछ लेगा कि लड़के फुटबॉल खेल रहे और रेखांकित पद को, इसका उत्तर बताइए कि कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पे रेखांकित की बात की जाए तो लड़का तो किस जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि लड़का का नाम थोड़ा ना कहा गया। अगर लड़के का नाम कहा जाता है यहाँ पे, या चाहे लड़की होती है, अगर लड़की, जैसे लड़की आप फुटबॉल खेल रही हैं और यहाँ पे लड़की का नाम दिया होगा तो वो व्यक्तिवाचक, लेकिन नाम नहीं है, लड़की कहा गया, कौन लड़की, किस लड़की की बात की जा रही है, कौन लड़की की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सीधे सीधे जातिवाचक हो जाएगा। राइट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जहां पे कोई शब्द वो संपूर्ण जाति का बोध कराता हो तो वहां पे कौन सा जाएगा, जातिवाचक जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों के। अब तीसरी जो हम बात करेंगे, भाववाचक। तीसरी संज्ञा कौन सी है, भाववाचक। भाव मतलब किसी की फीलिंग्स जानना, सीधी सी बात है। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे कि वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु या जो भी हो उसकी दशा, किसी व्यक्ति वस्तु की दशा, मैं ऐसा लिख देता हूं, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, है ना, किसी व्यक्ति की क्या करते हैं वो दशा, अवस्था, है ना, किसी व्यक्ति की दशा, अवस्था या उसके अंदर की जो भावनाओं का या भाव का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। राइट। अब उसके गुण भी आ सकता है, दोष भी आ सकता है ना। तो किसी व्यक्ति विशेष की गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्दों को, संज्ञा शब्दों को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल इसके देख लीजिएगा आप लोग, इसके उदाहरण कैसे जाएंगे, जैसे कोयल की बोली की मिठास, है ना, होता है ना कि कोयल की बोली की मिठास, कोयल की बोली की मिठास सबको भाती है, सबको भाती है। इसमें से कोयल शब्द हट जाएगा, कोयल शब्द जातिवाचक शब्द है। क्यों है, किसी कोयल या तो कभी कभार लड़की का नाम रख दे वो अलग चीज हो जाएगी, लेकिन कोयल भी एक पक्षियों का एक समूह, पक्षियों के एक समूह को क्या करता है, संबोधित करता है कोयल, है ना। लेकिन इसमें ऐसी कौन सी चीजें जो भाव प्रधान है, ये संपूर्ण वाक्य किस पे टिका हुआ है, मिठास पे टिका। कोयल की बोली की मिठास सबको भाती है ना। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा मोटापा, मोटापा सभी बीमारियों की जड़ है, क्या हो जाएगा, सभी बीमारियों की जड़ है। अब इस संपूर्ण वाक्य में किस चीज पे ये सभी बीमारियों की जड़ है, क्या जड़ है, मोटापा, और शब्द कैसा है, भाव, हम भाव बता देते हैं, ठीक है, समझ में। बीमारी शब्द अपने आप में जातिवाचक है कि कौन सी बीमारी, कैसी बीमारी, है ना, तो ये जातिवाचक शब्द हो जाएगा। मोटापा यहां पर जो है वो किसका है, भाववाचक है। तीसरा एग्जाम्पल अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बता दूं कि जैसे कि हमें अपनी सज्जनता,
उस समय आ गया सज्जनता, हमें अपनी सज्जनता नहीं त्यागनी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए। अब यहां पे आप देख लीजिएगा, संपूर्ण जो ये वाक्य टिका हुआ है सज्जनता पे बेस है, क्या नहीं छोड़नी चाहिए, सज्जनता। और एग्जामिनर आपको अंडरलाइन करके क्या देगा कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पहचानिए। उसमें आप क्या देखोगे, हमें अपनी सज्जनता, ना तो व्यक्ति है ना वस्तु है, क्या है, सज्जनता। अब सज्जनता क्या है, हम उसका आभास कर सकते हैं, भाव, फीलिंग्स, है ना। यहां पे मोटापा कोई करता है, नहीं है, कोई वस्तु है यहां पे, नहीं है। यहां पे चलो ठीक है, कोई एक सब, लेकिन फिर भी वाक्य डिपेंड ऑन ये मिठास, स्वीटनेस, समझ आ गया आपके। तो इस प्रकार के यदि वाक्य मिले, किसी का स्नेह है, मिठास हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा, सज्जनता होगा, सरलता हो गया, उसके कुछ भी हो, गुण हो, दोष हो, ये सब अगर आपको कहीं पे वाक्य में देखने को मिलते हैं और आपसे वो संज्ञा की बात करता है कि निम्नलिखित में कौन सी संज्ञा है, तो आप भाववाचक बोल सकते हैं। समझ आ गया ना। तीसरा जो चौथा जो टाइप है समूहवाचक। चौथा कौन सा टाइप संज्ञा का, समूहवाचक। चौथा हो जाएगा समूहवाचक। इसे कहते हैं इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन। अगर अंग्रेजी में पता है तो कलेक्टिव नाउन होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना। तो कलेक्टिव नाउन का या समूहवाचक का यहां पे क्या हो जाएगा कि वे संज्ञा शब्द जो किसी झुंड, क्या करे, जो किसी झुंड या किसी वर्ग, किसी परिवार, ये शब्द बता रहा हूं मैं आपके पास शॉर्ट ट्रिक में, कि यदि बाई द सेंटेंस में कुछ ना मिल रहा हो, इनको लिख दो, इनको देख लो, इनको ध्यान कर लो, इनको याद कर लो, ये आपको याद हो, ये 1 सेकंड का काम हो जाएगा आपका। किसी वाक्य में या कोई संज्ञा जो है वो झुंड का बोध कराती है, एक वर्ग का बोध कराती है, परिवार का बोध कराती है। इसमें सेना भी आएगा, सेना, भीड़ हो जाएगा, एक समूह का निर्माण, है ना। इन सब का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द यानी समूहवाचक में जाएंगे। एग्जाम्पल, जैसे मैदान में भीड़ है, मैदान में भीड़ है, या सेना हमारी रक्षा करती है, क्या हो जाएगा, सेना हमारी रक्षा करती है। अब इसमें कौन सा जाएगा, देखो सेना शब्द देखो कैसे शब्द है, आया यहाँ पे समूहवाचक। सेना एक से सेना नहीं बनती है, सेना सैनिकों का एक समूह एक सेना को पूर्णतः क्या करता है, प्रतिनिधि करता है, या उसका प्रतिनिधित्व होता है। कई सारे सैनिक मिले, सेना का निर्माण। पुलिस, पुलिस चोर को पकड़ती है, पुलिस क्या हो जाएगी, चोर को पकड़ती है ना। और आपसे पूछ दिया, पुलिस को अंडरलाइन कर दिया, पेपर में उत्तराखंड के बहुत बार ऐसे देखने को मिला है कि आपको संज्ञा पूछ लेगा अंडरलाइन करके, पुलिस में कौन सी संज्ञा है, व्यक्ति, जाति, भाव या द्रव्य। तो उस समय आपको ये देखना है कि पुलिस संपूर्ण कम्युनिटी का, संपूर्ण जाति का बोध, संपूर्ण इसका बोध करा रही है, लेकिन एक समूह का बोध करा रही है ना। तो पुलिस चोर को पकड़ती है, इसमें समूहवाचक हो जाएगा। जो समूह में रहे, चाहे परिवार हो, वर्ग हो, भीड़ हो, है ना, इसमें टी सेट आ जाएगा, आयोग आ जाएगा, समिति आ जाएगा, ये सब समूहवाचक के एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पांचों प्रकार द्रव्यवाचक। पांचों प्रकार कौन सा है, द्रव्यवाचक। ये हो जाएगा आपका पांचों जो टाइप की द्रव्यवाचक संज्ञा। परिभाषा इसकी कैसे बन सकती है, कलेक्टिव इसे कहते हैं आपका, ये होता है आपका मटेरियल नाउन। वे संज्ञा शब्द जो क्या करें, वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य का, या मैं एक अलग से दूं, ठोस, द्रव और गैस, है ना। जो ठोस, द्रव, गैस का क्या कराए, बोध कराए, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हो सकता है कि किताबों पे अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग परिभाषा हो, आपको सही क्या है, पेपर में सही आंसर क्या बनना चाहिए, किस आधार पर बनेगा, वो पहले आपको प्राथमिकता उसकी देनी है। रही बात पीएचडी करने की, वो अलग चीज है ना, बस आपको पहले सही देखना है। ठोस, द्रव, गैस, इसमें आपको जिनको मापा जा सके, जिनको तौला जा सके, इस प्रकार के जो संज्ञा शब्द होंगे सब इसमें जाएंगे। अगर यहां पे एग्जाम्पल जैसे आएगा, सरिता ने चांदी की पायल बनवाई,
आपके पास कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से दिया होगा, राइट। लकड़ी का गट्ठर बना दीजिए, लकड़ी का गट्ठर, लकड़ी का क्या कर दीजिए, लकड़ी का गट्ठर बना दीजिए, लकड़ी का गट्ठर बना दो या बनाओ, है ना। दाल में घी डाल दीजिए, अब इसमें सिर्फ ये देखो जिनको मापा जाता है, सरिता को तो मापा जाता वो अलग चीज है, लेकिन सरिता एक व्यक्ति का नाम है, यहां पे सीधे सीधे व्यक्तिवाचक। लेकिन दिए गए वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा पहचानिए, तो पायल नहीं हो सकता, पायल लड़की का नाम होता है। चांदी मापा जा रहा है, तोला जा रहा है, चांदी का द्रव्यवाचक। लकड़ी का गट्ठर बना दो, गट्ठर तो नहीं है, लकड़ी शब्द आ जाएगा क्योंकि लकड़ी ठोस होती है ना। दाल में घी डाल दे, दाल संपूर्ण दालों का बोध है, कौन विशेष दाल है, नहीं, घी तो एक ही है, घी को तोला जा सकता है, मापा जा सकता है, तो यहां पे घी शब्द में क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा, राइट। करने को आप किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन उनको मापा जाए, तोला जाए, इसका पालन करें, ठोस द्रव्य स्थल मापा तोला का वो अनुसरण करें, तो उसमें क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर। तो आपको अभी संज्ञा के बारे में आपको पता चल गया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, यौग रूढ़ संज्ञा, तथा अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हैं, व्यक्ति, जाति, भाव, समूह और आपका द्रव्य। सबके मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं, सबको मैं आप अच्छी तरह से मेरे को एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिए, कृपया आप इसको अच्छे से देखें, इसके शॉर्ट नोट्स बना लें, इसकी पीडीएफ आपको डिट्टो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कृपया जितने भी हमारे साथ नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी ये जो कोर्स शुरू हुआ है मिशन एसआई और प्लस 746 पोस्ट, क्योंकि आने वाला एग्जाम आपका होगा, ऐसे उम्मीद करते हैं, राइट। धन्यवाद।